नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कोलकाता की निर्भया को अब जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग गई है। लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के केस में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम थोड़ी देर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचेगी और कोलकाता पुलिस से केस डायरी अपने हाथ में ले लेगी। इसके साथ ही सीबीआई की टीम मौके वारदात पर जाकर फॉरेंसिक जांच भी शुरू करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल ही ममता सरकार की कार्रवाई से नाराज होकर इस मामले को सीबीआई को देने का ऐलान किया था। सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए कोलकाता पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई कि यह आत्महत्या का केस है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी, उसकी तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। इसमें रेप और मर्डर के बाद बेड पर लेडी डॉक्टर का शव नजर आ रहा है। जिस तरह बेड पर लेडी डॉक्टर का शव पड़ा हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है, कुछ हैवानियत हुई है। लेडी डॉक्टर के शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोलकाता की पुलिस ने शुरू में इसे खुदकुशी का केस माना और इसी एंगल से जांच शुरू की गई। ये सारे सवाल हैरान कर रहे थे कोर्ट को भी, और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को देने का आदेश जारी कर दिया और अब सीबीआई की टीम वहां पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में सीबीआई की टीम मौके पर पहुंचेगी और फॉरेंसिक टीम के साथ यहां पर जांच शुरू होगी। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर हैवानियत हुई, दरिंदगी हुई उस लेडी डॉक्टर के साथ जिसका रेप के बाद मर्डर कर दिया गया, जिसको लेकर के पूरे देश में एक तरह से हंगामा बरपा है। तमाम जो मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार कोलकाता से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, लेटेस्ट अपडेट क्या है? कितनी देर में सीबीआई की टीम मौके वारदात पर पहुंचने वाली है और ये पुलिस की थ्योरी कैसे शुरुआत में एकदम से अलग ही डायरेक्शन पर जा रही थी? जी देखिए हुसैन, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सीबीआई की जो टीम है वो टीम पहुंच चुकी है। सीबीआई का जो ऑफिस है सीजीओ कॉम्प्लेक्स वहाँ पर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में वो लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आने वाले हैं। हम लोग इस वक्त है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, जहाँ पर ये जघन्य अपराध संगठित किया गया था। ये ही है वो बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के 4 मंजिले पर वो जघन्य अपराध की गई थी। तो जैसे कि देखा गया है कि इस बिल्डिंग में घुसने के लिए 2 ही रास्ता है, तो यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है क्योंकि कल जैसे कि देखा गया है कि जो मौका वारदात था, जो जिस जगह पे इस जघन्य अपराध की संगठित किया गया, उसके बाद उसके बगल में ही एकदम तोड़फोड़ की गई है और जैसे कि अस्पताल के तौर से अभी तक जाना जा रहा है कि वहाँ पर एक शौचालय बनाया जाएगा, इसीलिए ये तोड़फोड़ की गई है। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी शौचालय बनाने का? यही सवाल अभी जो डॉक्टर अभी जो कर्मवृत्ति में बैठा हुए हैं वो लोग उठा रहे हैं कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि अभी अभी तोड़फोड़ करके अभी बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि क्या कोई एविडेंस टेम्पर करने के लिए ये किया गया है? यही सवाल अभी छात्र लोग उठा रहे हैं। तो मैं हुसैन जो जगह दिखा रहा था आपको, तो यहाँ पर देखिए पुलिस की तैनात किया गया है और इसके जो मेन गेट है जिससे अभी तक जाना जा रहा है पुलिस के तौर से कि वो संजय राय ने एंट्री ली थी, वो जो गेट है वो गेट पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मेरा फोटोग्राफर सुजीत दास से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए यहाँ पर जो दरवाज़ा है वो दरवाजे पे ताला लग चुका है। यहाँ पर ताला लगाया गया है ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए। और दूसरी जो विजुअल में दिखा रहा था आपको, तो उसमें से जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको जो आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही वो सिर्फ अंदर जा सकते हैं। तो ये जो सेमिनार हॉल का तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, इसमें कोई भी सीसीटीवी नहीं था क्योंकि वहाँ पर लेडी डॉक्टर लोग जाते थे, वहाँ पर चेंजिंग वगैरह करते थे। कोई डॉक्टर 36 घंटा 42 घंटा ड्यूटी करते करते थक
थक जाते थे तो वहीं पर जाके वो लोग रेस्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता ही है कि अस्पताल के तरफ से क्यों नहीं अभी तक डॉक्टरों के लिए, लेडी डॉक्टरों के लिए कोई जगह नहीं बनाया गया कि जहां पर जाके डॉक्टर रेस्ट ले सके, क्योंकि सभी को पता है कि डॉक्टर लगातार ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी 36 घंटा, 42 घंटा, 48 आवर्स ऐसे करके वो लोग ड्यूटी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी तो जगह चाहिए, उन लोगों को भी तो रेस्ट चाहिए। तो यही सब सवाल अभी उठ रहा है। और जहां तक कि ये विषय है कि जो एक आदमी जो कि सिविक वॉलंटियर है वो रात के वक्त वो अंदर घुस के फिर ये पूरी जघन्य अपराध की संगठित की और उसके बाद वो निकल भी गए आराम से। तो यही सवाल छात्रों की तरफ से उठाया जा रहा है कि सिक्योरिटी कहाँ है। तो आज सीबीआई आएगी और सीबीआई कुछ देर में आने वाले हैं और सीबीआई आके ये पूरी मामला का जांच करेगी। इसके साथ साथ सेंट्रल फॉरेंसिक टीम जो है वो सेंट्रल फॉरेंसिक टीम भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ओंकार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं के बाद वो जो पीओ है, जिस हॉल का आप जिक्र कर रहे हैं उस हॉल की तस्वीरें हैं। ये हॉल आप जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर जो वहाँ का स्टाफ है वहीं यहाँ पर जाकर के कभी कभी रेस्ट कर लेता था, आराम कर लेता था। ऐसे में सवाल ये कि आरोपी वहाँ कैसे पहुँच गया, वो वहाँ कैसे गया? जी यही सवाल सबसे बड़ा है कि वो क्या लेडी डॉक्टर को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँचे या फिर उसको जानकारी थी कि वहाँ पर लेडी डॉक्टर वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, क्या इसी समय का वो फायदा उठाया? यही सारी सवाल अभी उठ रहे हैं। तो देखा गया है कि ये जो एंट्री पॉइंट है, मेन एंट्री पॉइंट में फिर से एक बार हम लोग को दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो मेन एंट्री पॉइंट है, ये मेन एंट्री पॉइंट कल के बाद से, कल जब विजुअल सामने आया कि उसके बगल में, पीओ के बगल में, चलिए थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं ओंकार, क्योंकि जब थोड़ी देर में वहां पर सीबीआई की टीम पहुंचेगी, परत दर परत वो तमाम सारे सवाल जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है उनके जवाब मिलने लगेंगे। ममता बनर्जी की पुलिस ने जिस तरह इस केस में लीपापोती की कोशिश की, इसी से कोलकाता के डॉक्टरों का गुस्सा भड़का और इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पुलिस से कड़े सवाल पूछे। हाईकोर्ट ने पूछा कि सारे सबूत हैवानियत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपने शुरुआत में इसे आत्महत्या का केस कैसे मान लिया? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस कैसे इस नतीजे पर पहुंची कि 5 दिन की जांच में पुलिस किसी नतीजे पर आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई? हाईकोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान अब तक क्यों नहीं दर्ज किया गया? हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि पुलिस कैसे नतीजे पर पहुंची कि आरोपी सिर्फ एक है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेडी डॉक्टर के साथ किस तरह की हैवानियत हुई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो सारी बातें साफ हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिनट में पीड़िता को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसके शरीर पर इतने जोर से हमला किया गया, वार किया गया कि जो चश्मा उसने पहना था वो टूट गया। उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। शीशा चश्मे का टूटकर आंख में जा घुसा। आंख में शीशा घुसने की वजह से उसकी आंखों से खून बहने लगा। पीड़िता शोर मचा सके, शोर ना कर सके, इसके लिए आरोपी ने उसके चेहरे को इतनी जोर से दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। थायराइड ग्लैंड के पास की बोन टूटी हुई पाई गई उसकी। आरोपी ने पीड़िता का एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार गला घोटा। पीड़िता के होंठ और पेट पर भी चोट के निशान मिले। पीड़िता के दाएं हाथ और बाएं पैर पर भी चोट है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद जो कुछ रवैया जिस तरह का कलकत्ता पुलिस का रहा वो सभी को नाराज करता रहा और इसी के बाद डॉक्टरों का गुस्सा भड़का। और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने वाले डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी ने दावा किया कि लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाला आरोपी अकेला नहीं था। इस वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया उसमें ये क्लियर हुआ कि मल्टीपल इंजरीज था उसकी बॉडी में, उसके सारे शरीर में स्काल से लेकर पैर तक मल्टीपल इंजरी थी और शी वाज मर्डर्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा के मरा है और सांस रोक करके। और the amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen
may not be possible by your sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. पोस्टमार्टम में तो सीमेन लिखा नहीं होता है क्योंकि उसका लेबोरेटरी में मिलेगा सीमेन है या और कुछ है, लेकिन उसका वजाइना से जो सैंपल जो कलेक्शन हुआ वो उसका ज़्यादा ही अमाउंट है 151 ग्राम्स। तो आरोपी सिर्फ एक है या एक से ज्यादा है, इस पर भी सवाल है। ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन पर हाईकोर्ट ने क्यों सवाल उठाए, उसका एक और सबूत सामने आया। प्रदर्शनकारी छात्र इस मामले में पहले दिन से किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज घटनास्थल की ऐसी तस्वीर आई जिससे यह शक और गहरा हो रहा है। जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी पाई गई, पहले तो पुलिस ने उसे सील नहीं किया और अब वहां से सटी हुई जो दीवार है वहां पर कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, हथौड़ा चलने लगा। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि यहां पर टॉयलेट बनाया जा रहा है। ऐसे में आशंका यह है कि सीबीआई के पहुंचने से पहले ही कहीं सबूत खत्म करने की कहीं कोई कोशिश तो नहीं की जा रही थी। ओंकार सरकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ओंकार, यह एक बड़ा पहलू है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन को, अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को टॉयलेट बनाने की। एक आपके स्टाफ की जान गई है, बहुत बेरहमी से उसको मारा गया है, अभी उसकी जांच मुकम्मल नहीं हुई और आप ये कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए। बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके पीछे कुछ और है। देखिए, यही सवाल अब छात्रों उठा रहा है कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि जहां पर ये पूरी जघन्य अपराध की संगठित हुआ उसके एकदम सटी हुई दीवार पे ही क्यों इतना जल्दी से काम करने के लिए अस्पताल प्रशासन रेडी हो गया। तो इसके ये शौचालय तो और कुछ दिन बाद भी बनाया जा सकता था। क्या कोई एविडेंस टेम्पर करने के लिए ही ये काम किया जा रहा था? यही सवाल अभी डॉक्टर उठा रहे, यही सवाल अभी छात्र उठा रहे कि जब सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है, सीबीआई आज सुबह को आरजीकर अस्पताल में आएंगे और आके वो जांच पड़ताल करेंगे, तो इससे पहले क्यों ये जो दीवार है, दीवार को तोड़फोड़ की गई? इसी को लेके छात्रों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया और उन लोगों का मानना ये है कि कहीं ना कहीं एविडेंस टेम्पर करने के लिए ही ये तोड़फोड़ की गई है। क्योंकि इससे पहले देखा गया है कोलकाता पुलिस ने जब सब बरामद हुई लेडी डॉक्टर का, तब सबसे पहले यही बयान आया कि उन्होंने आत्महत्या की। जहां तक कि उनके परिवार से जब अस्पताल बातचीत की, उनका पिता को जब अभया का पिता को जब बताया गया, उन्होंने जो बयान दिया है कि उनको कोई अस्पताल से कोई असिस्टेंट सुपर ने फोन किया था और फोन करके बताया था कि उनका बेटी। और वाकई ओंकार, ये हैरान करता है कि जिस तरह का रवैया कलकत्ता पुलिस का इस पूरे मामले में रहा वो वाकई शर्मनाक है। तभी कलकत्ता हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और अब ये मामला सीबीआई के पास जा चुका है और अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं वो बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले में ममता सरकार के रोल पर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता सरकार और पुलिस ने तत्परता से यानी बहुत तेजी से कदम उठाया और इसीलिए मामले का जो आरोपी है वो पकड़ा गया और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर पूरा देश शर्मसार है। हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ हैं टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रु जी, पूरे देश में विरोध हो रहा है, छात्र सड़कों पर हैं, सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, हाईकोर्ट ने आदेश भी अब दे दिया है, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? हाँ, आपने कह ही दिया, बहुत शर्मनाक है, बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, बहुत ही दर्दनाक है। मैं पूरी सहानुभूति और संवेदना जो है उस लड़की डॉक्टर के परिवार के साथ है, उनके डॉक्टर समुदाय के साथ है। ये तो बहुत ही जोर जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हुई है, माने कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। सब लोग काफ़ी चिंतित हैं। मैं समझता हूँ जो डॉक्टर सड़क पर उतर आए हैं उनकी मांगें जायज़ हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उनको जस्टिस मिलना ही चाहिए, दे डिज़र्व जस्टिस। और इस मामले में सरकार से लेके मैं कहूँगा समाज सब बहुत तत्पर है, बहुत मुस्तैदी के साथ। कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के तहत हैं और कई लोगों को पकड़ ही लिया जाएगा, इसमें शायद कोई बच नहीं पाएगा। कोलकाता की लेडी डॉक्टर को इंसाफ और अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर देश भर के डॉक्टर अब आपस में बट भी गए।
कल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन फोर्डा ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की दूसरी एक संस्था है फैमा, उसकी हड़ताल अब भी जारी है। उसने अपनी हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया। जिन अस्पतालों के डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर हैं, उनमें एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पताल हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर ने भी काम पर नहीं लौटने का फैसला किया है। ये डॉक्टर अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। इला काज़मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो आरएमएल अस्पताल के ठीक बाहर खड़ी हैं। इला, दो गुट हो गए हैं इस बार डॉक्टर्स के। एक ने हड़ताल अपनी वापस ले ली नड्डा साहब से मुलाकात के बाद, एक का प्रदर्शन अब भी जारी है। तो जो भरोसा नड्डा साहब की तरफ से दिया गया एक संस्था को, उस पर ये लोग अभी तक सहमत क्यों नहीं हो पा रहे? इनकी और क्या मांगे हैं? देखिए बिल्कुल हुसैन, कल फोर्डा जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला था, जिसके बाद फोर्डा ने अपनी जो प्रदर्शन है वो वापस ले लिया था। लेकिन वहीं फैमा की अगर बात करें, फैमा और दूसरे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं यानी कि आरएमएल के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना प्रदर्शन अभी वापस नहीं लिया है। उनका ये कहना है कि सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात कही गई है वो उन्हें लिखित में चाहिए। और साथ ही साथ आप अभी भी देख सकते हैं, आज तीसरा दिन है इस प्रदर्शन का। पिछले 3 दिन से डॉक्टर्स के प्रदर्शन चल रहा है। आरएमएल जैसा बड़ा अस्पताल हो, एम्स हो या सफदरजंग हो, जो देश के सबसे बड़े अस्पताल है, वहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट उनको चाहिए और ये लिखित में चाहिए है। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कल जो बात हुई वो वर्बल बात हुई। और आज देखिए इस वजह से ये अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो ओपीडी सर्विसेज है उनको भी बाइकआउट किया है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रौनक सिन्हा। कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय से आपकी मुलाकात हुई, फोर्डा की मुलाकात हुई, उससे क्या आप लोग सहमत नहीं है? मैम, कुछ भी हमें रिटर्न में नहीं दिया गया है। एग्जैक्ट इंट्रिकेसीज जो भी उस मीटिंग की हैं हमें तो पता नहीं चला है अभी तक। वी वांट एवरीथिंग इन रिटर्न एंड वी जस्ट डोंट वांट अश्योरेंस ओवर दिस मैटर। वी वांट एक्शन ओवर दिस मैटर बिकॉज व्हाट हैज बीन कमिटेड इज वेरी हीनियस एंड वी डोंट वांट अ रिपीट ऑफ निर्भया अगेन। क्या नाम है आपका? कल जो मुलाकात हुई उससे आप लोग संतुष्ट नहीं, आज प्रदर्शन फिर से कर रहे हैं, कब तक ये जारी रहने वाला है और क्या मांगे हैं आप? हमें बस लिखित में दे दो कि आप सीपीए को इम्प्लीमेंट करोगे, ये नहीं कि आप सीपीए को लाओ। इला इनकी मांगे अपनी जगह जायज हैं, लेकिन जैसा कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फोर्डा ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया, जाहिर उनकी तरफ से कोई ऐसा भरोसा जरूर दिया गया होगा, लेकिन डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस पर हर कोई जरूर सहमत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इला हमारे साथ जुड़ने के लिए।